हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तरह का मॉडल पेपर है जो आपके पीएससी के लिए, एसआई के लिए, ठीक है, व्यापम के जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, प्री हो मेंस हो, ठीक है, तो ये बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन मिक्स हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी पूरा बेसिक से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ के जो है पर्यटन स्थल के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ा है, जिसके 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जो बा ये जो सीरीज है, पिछले सेशन में मैं 20 क्वेश्चन आई थिंक कवर कराया था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का। तो क्वेश्चन है आज का, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पुरातात्विक स्थल में जो प्रसिद्ध देवरानी जेठानी के मंदिरों के अवशेष जो है बरामद हुए हैं? महेशपुर, डीपाडी, तालागांव या मल्हार से? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तालागांव हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो तालागांव अमेरिका पर सुने होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पुरातात्विक जो स्थल है देवरानी जेठानी का मंदिर यहाँ पे स्थित है। ये भगवान शिव जी का मंदिर है। ठीक है, तो ये भगवान शिव जी का मंदिर है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, सबसे प्राचीन मंदिर है और इसका निर्माण लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। इस मंदिर का निर्माण लगभग सरपुरी शासनकाल के दौरान 2 रानियों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसका जो निर्माण है लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। ये गुप्तकालीन स्थापत्य का जो है कला का जो प्रतिनिधित्व यहाँ पे करता है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है जी? तो जो है द्रौपदी मुर्मू जी अभी हमारे जो है भारत के प्रेसिडेंट है। तो इनको जो है, ठीक है, या जो चुनाव होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो ये भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, इनको गोपनीयता का शपथ इनको दिलाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु जो है लगभग 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम जो है 35 वर्ष होना चाहिए, इसके लिए मिनिमम एज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध जो पार्श्व गायिका अभिनेत्री जो है सुरक्षणा पंडित का जन्म हुआ है? खैरागढ़, रायगढ़, सारंगढ़ या डोंगरगढ़? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इनका जन्म जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला। ठीक है, तो ये जो है पार्श्व गायिका है अभिनेत्री सुरक्षा पंडित, इनका जन्म जो है रायगढ़ जिले में इनका हुआ है। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई अखिल भारतीय सेवाओं को, ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा में, या संघ लोक सेवा आयोग, बहुमत से लोकसभा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए ये अनुमोदन आवश्यक है। लगभग 2/3 बहुमत के जो है जो सभा में यहाँ पे 2/3 बहुमत इसके लिए जो है जरूरी है, आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, जिसको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, तो राज्य विधानसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं प्रोटेम स्पीकर, इनके बारे में क्या सही क्या है? तो वह स्पीकर द्वारा नामांकित किया गया है, सही है उसको बताना है। ठीक है, वह राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है, या सी है वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित किया जाता है, या डी है वह राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, वह राज्यपाल के द्वारा नामांकित यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है प्रोटेम स्पीकर के बारे में, जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं इनके बारे में यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर वह राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं स्टेट में, इनके द्वारा इनको जो है नामांकित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है? प्रधान, बैगा, कोरवा या उरांव जनजाति? तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की जो उरांव जनजाति, इसी में जो है जो सरहुल लोक नृत्य ये जो है ये नृत्य है सरहुल जो लोक नृत्य उरांव जनजाति में किया जाता है। उरांव जनजाति मुख्य रूप से जो है आपके सरगुजा,
बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ इन जिलों में निवास करते हैं। बाकी जनजाति पढ़ाया हूँ 8 से 9 पार्ट में डिटेल, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इनके युवा गृह को धुमकुरिया बोला जाता है, इसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं। ठीक है, इनके जो मुख्य देवता होता है इसको सरना देवी बोलते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो सभी जनजातियों में अलग उनके देवी देवता के जो है महत्व होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सरना देवी इनके मुख्य देवता है, इसमें नृत्य को याद रखना है। ठीक है, जो है उरांव जनजाति में जो नृत्य किया जाता है कौन कौन सा, तो पहला आपका जो है सरहुल। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है सरहुल नृत्य, और दूसरा आपका जो है कर्म नृत्य। ठीक है, कर्म नृत्य दोनों को याद रखना है। सरहुल कई बार पूछा गया है, एग्जाम में फेवरेट है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। प्रमुख बोली, ठीक है, तो अलग अलग जनजाति में बोली भी बोली जाती है, तो इसी तरह इस जनजाति में कुरुक बोली का जो है प्रयोग इसमें किया जाता है। कर्मा त्यौहार जैसे इन लोगों की जनजाति में जो है मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपका कौन सी जनजाति है, तो ये आपका उरांव जनजाति है। तो ये सभी को याद रखना है। बाकी और यहाँ पे प्रधान, बैगा, कोरवा ये सभी जनजाति आपको पढ़ना है, डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना का शुभारंभ किसने किया था? बलराम दास टंडन जी ने, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या गौरीशंकर अग्रवाल जी। तो हमारे जो माननीय जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने जो ठीक है जो कृषकों के लिए, ठीक है, कृषि से संबंधित ये जो है योजना है, तो कृषकों के लिए जो सौर सुजला योजना का जो है शुभारंभ ये हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जो जिला है जहाँ पे अपनी 6 खदानों से टिन का उत्पादन करता है? बिलासपुर, दंतेवाड़ा, बालोद या बीजापुर? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जो है ये जिला यहाँ पे जो है 6 खदानों से टिन का उत्पादन यहाँ पे करता है। तो चलिए टिन के बारे में बात करते हैं। टिन, ठीक है, एक जो है एक सामरिक महत्व का जो है ये आपका खनिज है। ठीक है, ये कौन से चट्टान से, तो ये आपका केसेटेराइट जो नामक चट्टान से प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ के आपके दक्षिणी छोर में। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में जो है विस्तार है इसका, इसको आपको याद रखें हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका उत्खनन जो है, जो टिन रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है बारके के द्वारा स्थापित के अनुसंधान केंद्र है। छत्तीसगढ़ में टिन का उत्पादन छत्तीसगढ़ जो मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CMDC, ठीक है, इसके द्वारा किया जा रहा है। और दंतेवाड़ा में टिन के उत्पादन भंडारण में पहला स्थान आपका दंतेवाड़ा है। पदापुर, बचेली, कटे कल्याण जहाँ पे सर्वाधिक भंडार है, टेकनार। ठीक है, तो सुकमा जिला में आपका बिरुकुपली, तोंगापाल ये सभी यहाँ से जो है टिन भी यहाँ से जो है प्राप्त होती हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो टिन उत्पादन में भंडारण में संपूर्ण भारत पहला स्थान हमारा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो भारत में एकमात्र टिन उत्पादक जो राज्य है हमारा छत्तीसगढ़ है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे, लगभग 7 से 8 एग्जाम में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो है किस दिशा में झारखंड की सीमा जो है यहाँ पे लगती है? दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम है सी, बी है, और उत्तर पूर्व डी है आपके पूर्व। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मैप में, आप सभी को पता होगा हमारा छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से जो है लगा हुआ है सीमा, जिसमें झारखंड की जो सीमा यहाँ पे जो है उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पे लगती है। तो कौन से दिशा में जो है 7 राज्य लगती है, आप जो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर बार एग्जाम में आता है कि जो है कितने राज्य से लगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिसूचित सौर जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? रायगढ़, राजनांदगांव, बालोद या कवर्धा जिला? तो यहाँ पे राजनांदगांव जिला हो जाएगा, जहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में अधिसूचित सौर जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जिसको जो है ये आपके राजनांदगांव में है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, जो वन्यजीव जो उद्यान है, कौन सा है जो राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है? ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका बारनापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या डी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव उद्यान है। ठीक है, ये राज्य का जो है एकमात्र जो है आपका इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पे बात करूँ, ये जो है छत्तीसगढ़ के आपके बीजापुर जिले में स्थित है। 1978 में, ठीक है, स्थापना किया गया था। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बीजापुर में स्थित है। 1258 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है, इसमें बाघ, टाइगर जीव प्रमुख रूप से पाए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ के एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी जो बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जो है कौन सी नदी, तो ये आपका इंद्रावती नदी जो इसमें जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, तो राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको घोषित किया गया था, और प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व में इसको जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थित जो है किस उस स्थान को जो है विश्व के सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? सीताबेंगरा और जोगीमारग गुफाएं, घरदोनोरा जो ईंटों का टीला है, मल्हारगढ़ या रतनपुर का कंठी देउल का मंदिर। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सीताबेंगरा और जोगीमारग का गुफा, ये छत्तीसगढ़ के जो है विश्व के सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला इसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो छत्तीसगढ़ के ये सरगुजा जिला में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सीताबेंगरा का गुफा, ठीक है, ये आपके सरगुजा में है, जो कि विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और लगभग 200 ईसा पूर्व में जो भरत मुनि ने अपनी जो नाट्यशाला की रचना यहाँ पे इन्होंने की थी। दूसरा ये याद रखना है जो लक्ष्मण बेंगरा की गुफा ये भी आपके सरगुजा में है। और तीसरा ये याद रखना है कि जोगीमारा की गुफा जो सरगुजा जिले में स्थित है, जहाँ पे मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं, जिसमें नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सूतनिका का जो प्रेम गाथा का वर्णन है। इस अभिलेख की जो भाषा यहाँ पे पाली है लिपि ब्राह्मी है। और 3 हो गए। चौथा इसमें ये याद रखना है कि जो सरगुजा जहाँ पे महाकवि जो कालिदास हैं, यहीं पे जो इस पहाड़ी में जो अपने मेघदूत की जो है इन्होंने रचना की थी, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। बाकी जो है सरगुजा को स्वर्ग का जो प्रवेश द्वार इन्होंने यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, बाकी कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं यहाँ से। 2011 के मेंस में, पीएससी प्री में, फिर बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके या मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह ली है तो आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।